एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा फार्मेसी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। और ये हमारी यूनिट चल रही थी 5th, जो कि हमारी एनडीडीएस बी फार्म 7th सेमेस्टर की है और ये हमारा लास्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर है। और आज हम न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं इंट्रायूटेराइन ड्रग डिलीवरी सिस्टम। और प्रीवियस 2 वीडियो में यूनिट 5th की ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम को फिनिश किया था। और आइए आज फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं इंट्रायूटेराइन ड्रग डिलीवरी सिस्टम और यूनिट 5th का 3rd पार्ट। तो देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में इस चैप्टर में देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे। और डेवलपमेंट ऑफ इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस के बारे में और उसकी एप्लीकेशन के बारे में हम नेक्स्ट लास्ट वीडियो में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रायूटेराइन ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है? जो हमारी यूटीरस के थ्रू जो भी हमारे ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो भी फॉर्मुलेशन है वो यूटीरस के थ्रू हमारी बॉडी में जा रही हैं, पेशेंट की बॉडी में जा रही हैं अपना इफेक्ट शो करने के लिए, तो उनको बोलते हैं इंट्रायूटेराइन। क्योंकि वो कौन से रूट से जा रही हैं? यूटीरस के रूट से जा रही हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि यूटीरस क्या होता है। यूटीरस ये मेनली फीमेल्स में होता है, मेल्स में नहीं होती ये यूटीरस। तो यूटीरस क्या है? ये पुअर शेप थिक वाल्ड मस्कुलर ऑर्गन है। ये आपने एचएपी में पढ़ा है बी फार्म फर्स्ट ईयर में अच्छे से इसकी डिटेल में। तो ये क्या होती है? इट इज़ लोकेटेड इन द एंटीरियर वॉल ऑफ द पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी में ये होती है। और ये क्या होती है? 3 इंच लॉन्ग होती है एंड 2 इंच वाइड होती है। 3 इंच लंबी होती है और 2 इंच चौड़ी होती है। फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं इसमें। एंटर इट्स अपर पोर्शन ऑन ईस्ट साइड। जो फैलोपियन ट्यूब होती हैं वो ईस्ट साइड से होती हैं इसमें, इसके अपर पोर्शन में। द लोअर पोर्शन ऑफ द यूटीरस प्रोजेक्ट इनटू द वेजाइना। और जो लोअर पोर्शन होता है वो किससे जुड़ा होता है? हमारा वेजाइना से। जो वेजाइना से क्या करते हैं? हम इंसर्ट करते हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस को, जो मेनली हमारे एंटी फर्टिलाइजेशन के काम में आते हैं। ठीक है। यूटीरस कैविटी क्या होती है? ट्राइंगुलर शेप की होती है, फ्लैटेंड होती है। एंटीरियर पोस्टीरियरली द वॉल ऑफ द यूटीरस कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। इसमें क्या होती हैं? मेनली 3 लेयर होती हैं हमारी यूटीरस में, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरिटोनियम। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो यूटीरस में 3 वाल होती हैं वो उनके नाम बताइए। तो वो कौन कौन सी होती हैं? एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरिटोनियम। ये देखिए ये यूटीरस का स्ट्रक्चर है, ये वेजाइना है। ठीक है। उसके बाद ये हमारा साइड में ये ओवरी है और बीच में जो आप देख रहे हैं यू शेप, ये क्या है? हमारी यूटीरस है। इसकी लेबलिंग है अच्छे से और आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये एंडोमेट्रियम वाल्व है, ये मायोमेट्रियम वाल्व है और ये इस शुरू की जो है क्या है? हमारी पेरिटोनियम है। ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर आप अच्छे से देख सकते हैं। तो एंडोमेट्रियम क्या होती है? इट इज़ द इनर कोट ऑफ द यूटेराइन। यूटीरस का जो इंटर वाली मेम्ब्रेन होती है उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? हमारी एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या है? जो इंटरनल मेम्ब्रेन है यूटीरस की, उसको बोलते हैं हम एंडोमेट्रियम। तो ये क्या है? इनर कोट है यूटेराइन का। कैसी मेम्ब्रेन होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन, जो क्या करती है? एपिथेलियम लाइनिंग को कंसिस्ट करती है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू से ये बनी हुई होती है। इसको बोलते हैं हम एंडोमेट्रियम वाल। दूसरी होती है हमारी मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम क्या है? थिक वाल्ड है और ये इसको क्या बोलते हैं हम? मिडिल लेयर। और ये किससे बनी है? फाइबर्स मेंडेड इन कनेक्टिव टिश्यू। फाइबर्स और कनेक्टिव टिश्यू से। मस्कुलर ऑर्गन कंटेनिंग लार्जर ब्लड वेसल। लार्जर ब्लड वेसल होती है इसमें। पेरिटोनियम वाल जो होती है हमारी, ये बाहर सरफेस वाली जो सबसे अपर की जो होती है उसको बोलते हैं पेरिटोनियम। ये क्या होती है? एक्सटर्नल सरफेस होती है यूटीरस की बीच, अटैच टू द बोथ साइड ऑफ द पेल्विक कैविटी बाय ब्लड लिगामेंट थ्रू विच द यूटेराइन एंटीरियर क्रॉस। अब देखते हैं हम हमारे इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस ये क्या होते हैं। ये इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस मेनली 168 मिलियन वुमेन से ज़्यादा वुमेन्स यूज़ करती हैं वर्ल्ड में, पूरे संसार में। मेकिंग IUDs द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड ऑफ रिवर्साइबल फीमेल कॉन्ट्रासेप्शन। रिवर्साइबल फीमेल कॉन्ट्रासेप्शन की होती है ये फील। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी आती हैं, लेकिन ये क्या है? इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हैं जो किसको रोकते हैं? फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं। वुमेन की प्रेगनेंसी को रोकने के लिए मेनली ये यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। वुमेन आर बीइंग आइडेंटिफाई एज कैंडिडेट फॉर इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिक्स। वुमेन ही यूज़ करती है इनको। इफ एन
7 days आफ्टर अनप्रोटेक्टेड वैजाइनल सेक्स इट में प्रिवेंट प्रेगनेंसी। अगर ये 7 डेज़ के बाद भी अगर ये प्रेगनेंसी रहने के अगर इसको यूज़ कर लिया जाता है तो ये क्या है, ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर देता है। और आप अच्छे से इसकी स्टडी कर सकते हैं, बहुत अच्छे से पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है। नोट्स में PDF का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखिए ये टी शेप्स में जो है ये क्या है, हमारा इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, कैसे कैसे इसको यूज़ किया जाता है इस स्ट्रक्चर में शो किया गया है। आप अच्छे से देख के स्टडी कर सकते हैं, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये देखिए आप किस किस टाइप्स के डिवाइसेस आते हैं, स्काइला, वेरासेप्ट, मेरिना, टीसेप, T380A, नोवा, T380, फ्लैक्सी। तो ये सब क्या है, हमारे इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हैं जो यूज़ किए जाते हैं। ये देखिए ग्रेफबर्ग रिंग 1930 में इस टाइप के होते हैं थे, लिपस लूप होते हैं, अर्ली 1960s में इसका यूज़ हुआ, सेफ्टी कोयल मिड 1960। तो ये सब इस टाइप के हमारे इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। ये क्या होते हैं, लोकल और सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। द इफेक्टिवनेस ऑफ द IUDs एज बर्थ कंट्रोल इज कंडीशनल टू बी 99.9%। ये क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं 99.9%, ठीक है। IUDs प्रोवाइड्स जीरो प्रोटेक्शन अगेंस्ट STDs इंक्लूडिंग HIV और एड्स। ये बिल्कुल प्रोटेक्शन करते हैं अगेंस्ट अगर कोई HIV या एड्स का पेशेंट है तो, ठीक है, बिल्कुल भी प्रोटेक्टिव नहीं है। ट्रेडिशनल है, पहले से यूज होते हैं। यूज सिस्टम एज कॉन्ट्रासेप्टिव एंड टू ट्रीट वेजाइनल इन्फेक्शन। वेजाइनल इन्फेक्शन को भी यूज़ करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं हम कुछ। हाईली इफेक्टिव इन प्रिवेंटली प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। ये एक्सपेंसिव नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इकोनॉमिक कंडीशन में हमें मिल जाते हैं। डू नॉट इंटरप्ट इंटरकोर्स को ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम होगी। डज नॉट रिक्वायर पार्टनरशिप इन्वॉल्वमेंट, ऐसा नहीं है अगर फीमेल ले रही तो मतलब फीमेल यूज़ कर रही है तो मेल को भी यूज़ करना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यूज ऐसा है इमरजेंसी मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, इमरजेंसी मेथड की तरह यूज किया जाता है बर्थ कंट्रोल करने के लिए। IUDs प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन फॉर 3 to 5 years एंड इज कॉस्ट इफेक्टिव। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन है 3 to 5 year के लिए, ठीक है। यूज़ ऑफ एन IUDs इज कन्वीनियंट, सेफ एंड प्राइवेट। कन्वीनियंट है, सेफ है, प्राइवेट है, सेफ है यूज़ में, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है इससे फ्यूचर में। इट डज नॉट अंडरगो एनी इंटरेक्शन, ये कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई रिएक्शन या इन्फेक्शन को कोज करेगा बॉडी में पहुंचने के बाद। इट डज नॉट डिस्टर्ब हार्मोनल साइकिल को ये डिस्टर्ब नहीं करता है कि कोई भी बदलाव आएगा वुमेन्स की बॉडी में। इट इज़ बेटर ऑप्शन फॉर वुमेन अवॉइडिंग पिल्स, ये पिल्स जैसे डेली पिल्स लेनी पड़ती है उसे अवॉइड करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। इट्स फेलर रेट इज़ 1 से 2%, ओनली 2% ये फेल हो सकता है, नहीं तो 99.9% इसका इफेक्टिवनेस है। ये हार्मोनल रिलीजिंग IUDs सुटेबल फॉर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। अगर किसी को ज़्यादा हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है तो हार्मोन रिलीजिंग IUDs भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी यूज़ होता है। इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। ये क्या है, जो सेक्सुअल इन्फेक्शन होगा ये उसे नहीं रोक सकता है, ठीक है। और ये क्या है, मैं इंक्रीज द लाइकलीहुड एक्सोटोपिक प्रेगनेंसी को कोज कर सकता है। अगर मतलब यूटीरस के बाहर प्रेगनेंसी कोज हो सकती है अगर आपने इसका यूज़ किया होता है कभी कभी। 100% में से 1% 1 से 2% ऐसे केस होते हैं, पर ये इसका डिसएडवांटेज है। में कोज हैवियर एंड मोर पेनफुल पीरियड्स, इसकी वजह से पेनफुल पीरियड्स हो सकते हैं। कैंपिंग एंड डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग एंड 24 से 48 आवर्स आफ्टर इंसर्शन। इसके इंसर्टन के बाद क्या होगा, डिस्कम्फर्ट महसूस होगा। They are risk during insertion and removal during that your clinician should discuss with you before inserting an IUDs। क्या हो सकता है इसके इंसर्टन जब आप क्लिनिक में जाके कराओगे तो क्या हो सकता है, उससे रिस्क हो सकता है। एक ट्रेंड, इसको ऐसा नहीं कि आप अपने आप इंसर्ट कर सकते हैं, एक ट्रेंड पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी। सम यूजर्स अंडरगो हार्मोनल साइड इफेक्ट हो सकते हैं। परफोरेट द यूटीरस वाल ड्यू टू इम्प्रॉपर इंसर्टन, ठीक है। परफोरेट हो सकती है यूटीरस वाल की अगर सही से इसका इंसर्टन नहीं हुआ है तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसमें हमने यूटीरस के बारे में पढ़ा है, हमारे IUDs डिवाइसेस क्या होते हैं, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट कैसे होता है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस का, जो कि
हमारी लास्ट वीडियो होगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। एंड थैंक यू अगेन।